मोदी राज में भारत लगातार दुनिया में अपना भौकाल बुलंद कर रहा है और हर क्षेत्र में अपना नाम बना रहा है। भारत में अब एक बार फिर से कुछ ऐसा ही हुआ है जिसके बाद भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और अमेरिका चीन इसके बाद टेंशन में आ गए हैं। दरअसल भारत में गाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और जापान को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा व्हीकल मार्केट बन गया है। सेमीकंडक्टर चिप की कमी के बावजूद पिछले साल यानी 2022 में भारत में 42.5 लाख से ज्यादा गाड़ियां बिकी। ये चीन और अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा संख्या है। कोरोना काल के बाद लोगों में पर्सनल व्हीकल की मांग बढ़ी है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक पिछले साल जनवरी से नवंबर तक देश में 41.3 लाख गाड़ियां बिक गई। इसमें पैसेंजर और कॉमर्शियल व्हीकल शामिल हैं। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारत लगातार नया इतिहास रच रहा है और इतनी ज्यादा बिक्री करने के साथ ही भारत ने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। बिजनेस स्टैंडर्ड्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक टाटा मोटर्स जैसी ओरिजिनल इक्विपमेंट मेकर्स कंपनी अपने होलसेल और रिटेल सेल्स की तिमाही आंकड़े जारी करती हैं। टाटा मोटर्स ने अब तक अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के आंकड़े नहीं दिए। देश की सबसे बड़ी पैसेंजर कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया की दिसंबर में सेल 1,13,535 यूनिट रही। इस तरह भारत में बिक्री का आंकड़ा पिछले साल 42.5 लाख यूनिट पार कर चुका है। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक जापान में पिछले साल 42 लाख गाड़ियां बिकी, जो 2021 की तुलना में 5.6% कम थी। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारत लगातार प्रगति कर रहा है। वहीं चीन दुनिया का सबसे बड़ा व्हीकल बाजार है। वहां पिछले साल 2.675 करोड़ गाड़ियां बिकी, जो 2021 की तुलना में 1.7% ज्यादा है। इस तरह अमेरिका में पिछले साल 1.389 करोड़ गाड़ियां बिकी, जो 2021 की तुलना में 7.8% ज्यादा है। 2021 में चीन में 2.627 करोड़ गाड़ियां बिकी, जबकि चीन में 1.5 करोड़ और जापान में 44.4 करोड़ गाड़ियां बिकी थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लगातार भारत यहां पर खड़ा हो रहा है और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। वहीं आपको यह भी बता दें कि चीन 2006 में जापान को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा व्हीकल मार्केट बना था और फिर 2009 में उसने अमेरिका को भी पछाड़ दिया। वहीं 2018 में भारत में 44 लाख गाड़ियां बिकी थी, लेकिन 2019 में यह संख्या 40 लाख पार कर गई। कोरोना के फैलने के बाद 2020 में यह संख्या 30 लाख से भी नीचे आ गई थी, लेकिन एक बार फिर से अब मार्केट में तेजी आ चुकी है और भारत इसी के साथ इतिहास बना रहा है। जापान को पीछे छोड़ने के बाद अब भारत की नजरें अमेरिका और चीन पर होंगी और इसी तरीके से भारत प्रगति करता हुआ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल जिस तरीके से भारत में व्हीकल मार्केट बहुत तेजी से बढ़ी है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।